Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha. In today's session, we are going to study about the 100th mission of ISRO, which has recently been announced by the ISRO chief. अब यहाँ पे जैसे ही न्यू ईयर आने वाला था, आपको पता है कि इसरो ने एक मेजर मिशन को लॉन्च किया, which is well known as the SpaceX mission, which is actually the Space Docking Experiment mission. ये मिशन डिटेल में क्या है मैंने कवर किया हुआ है इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर आप नीचे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि स्पेसएक्स मिशन क्या है, उस कैसे परफॉर्म करेगा, क्या उसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डिटेल में कवर की हुई हैं। तो यहाँ पर क्योंकि स्पेसएक्स को मिशन को लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद एक पोयम मिशन है जो कि एक्चुअली पीएसएलवी से डील करता है, उसको भी साथ में लॉन्च किया गया। उसी के साथ यहाँ पर 100 मिशन का एक डिक्लेरेशन दिया गया है बाय द इसरो चीफ, और उनका कहना है कि हम जनवरी 2025 में ही इस मिशन को लॉन्च करेंगे। अब क्या है ये मिशन और क्या इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वो सब हम इस सेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। नाउ इसरो कंक्लूडेड 2024 विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इट्स 99th मिशन व्हिच वाज PSLV C60. This mission included 2 experimental projects. One was the SpaceX and other one is the POEM-4. Now ISRO has announced that its first mission of the year 2025 का सबसे पहला मिशन and the 100th mission, remarkable mission of the ISRO, क्योंकि यहाँ पे 100 मिशंस इसरो यहाँ पर लॉन्च कर चुका है और 100 मिशन जो है वो यहाँ पर जनवरी में इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो डेफिनेटली दिस विल बी मार्किंग द माइलस्टोन फॉर द ग्रेटेस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द 100 मिशन, तो ये मिशन किससे रिलेटेड होने वाला है? तो नाविक का आपने नाम सुना होगा, विच इज एक्चुअली द इंडिजीनियस सैटेलाइट सिस्टम जो कि हमारा नेविगेशन में काफी ज्यादा मदद करता है। तो यहाँ पे उस मिशन से ही रिलेटेड इनका 100th मिशन होने वाला है। सो द 100 मिशन विल बी कंडक्टेड यूजिंग द GSLV Mark II रॉकेट। तो यहाँ पे GSLV Mark II रॉकेट को यूज करके इस मिशन को स्पेस में सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे इसरो चेयरमैन हैं S सोमनाथ, ही हैज कंफर्म दैट दिस मिशन इज ऑल सेट टू बी सेंड बाय द जनवरी 2025। तो यहाँ पे जनवरी 2025 के लिए इसको शेड्यूल किया गया है। दिस मिशन विल बी डेजिग्नेटेड GSLV F15 NVS-02। ये आपका 100th मिशन का नाम होने वाला है जो कि इसरो सेंड करने वाला है, GSLV F15/NVS-02। और यहाँ पे जो हमारा नाविक सिस्टम है उसको ये और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। ये इस मिशन का एक मेजर मोटिव होने वाला है। Now coming towards the objectives, later on we were discussing, तो यहाँ पे objectives जो है इस मिशन के, जिसका नाम है GSLV F15 NVS-02, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं? तो सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको बताया, टू एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ द ओनली रनिंग द इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो नाविक है उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना इसका प्राइम मोटिव होने वाला है। नेक्स्ट विल बी दी कि भाई जो भी रिटायर्ड यहाँ पर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उनको हटा के यहाँ पे दूसरे इक्विपमेंट्स को लगाना, यहाँ पे भी इसका इस मिशन का एक मोटिव होने वाला है। सो इट is aimed at replacing the retired satellites in the Navik constellation and ensuring continuity of the service. तो जो सैटेलाइट्स रिटायर हो गई हैं उनको हटा के उनको रिप्लेस करने का काम भी यहाँ पे इस मिशन का होने वाला है, जिससे जो सर्विस की कंटिन्यूटी है, जो कंटिन्यूएशन है वो मेंटेन रहे, वो हिंडर ना हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखा जाएगा दैट द नाविक सिस्टम विल गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इनटू द L1 बैंड। ये ऐसा फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसमें GPS जो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेशन होगा नाविक का L1 बैंड से। वो भी यहाँ पर ये मिशन जो है वो देखेगा, वो ओवरसी करेगा कि किस तरीके से इस इनकॉर्पोरेशन को कैरी आउट हमको करना है, एनहांसिंग द सिस्टम कंपैटिबिलिटी विद अदर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स। तो बाकी जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स है, ग्लोनस हो गया, GPS हो गया, बाइडू हो गया, ये और जितने भी अवेलेबल हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, इनके साथ कैसे हमारा सिस्टम जो है वो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन बिठाएगा, कैसे हम चीजों को कैरी आउट कर सकते हैं इन फ्यूचर, वो सारी चीजें यहाँ पर L1 बैंड जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसके थ्रू यहाँ पर एनालाइज की जाएंगी। इसी के साथ साथ जो GSLV F15 मिशन है वो भी यहाँ पर जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे GSLV Mark II रॉकेट का यूज हो रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटी भी हमको पता चलेगी कि कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, कितनी ज्यादा एफिशिएंसी इस रॉकेट की हो सकती है, GSLV Mark II रॉकेट की। देन द NVS-02 इज इक्विप्ड विद एनहांस्ड फीचर्स डिजाइन फॉर अ 12-year मिशन लाइफ। तो यहाँ पे इसकी जो मिशन लाइफ है वो बहुत ज्यादा रखी गई है कि भाई जिससे लेटर ऑन तक
ये अपना काम कर सके और बीच में हमको इसको चेंज करने की या फिर कोई और मिशन सेंड करने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो है वो प्राइम आपके एम है, प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ द मिशन ऑफ द GSLV F-15/NVS-02। नाउ कमिंग टू दी व्हाट इज नाविक, सिंस दिस होल ऑफ द मिशन इज रिवॉल्विंग अराउंड द नाविक सिस्टम, तो हम यहाँ पे नाविक सिस्टम को भी एक बार देख लेते हैं। नाविक का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। यहाँ पे ये जो एक कॉन्स्टलेशन सिस्टम है, इसको आपको बोला जा रहा है कि भाई इंडिया का इंडिजीनियस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। जिस तरीके से जीपीएस ऑपरेट होता है, ग्लोनास ऑपरेट होता है, उसी तरीके से अगर इंडिया से बोला जाए आपका कोई नेविगेशन सिस्टम है जो कि आपका इंडिजीनियस है, आपका खुद का है, तो डेफिनेटली है वी हैव नाविक इन आवर हैंड। तो यहां पे नाविक वही काम करता है जिस तरीके से जीपीएस काम करता है, ग्लोनास काम करता है। इट वाज फॉर्मली नोन एज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSSS। इसका नाम ये टोटल दिया गया है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है फुल फॉर्म कि नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है, IRNSS का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड द प्रिसाइज पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया एंड द सराउंडिंग रीजन्स। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली लोकेशंस प्रोवाइड करता है और भी सेक्टर्स में काफी ज्यादा मदद करता है। एंड द सिस्टम इज ऑल्सो इंटरऑपरेबल विद द अदर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स सच एज द बाइडू, द ग्लोनस एंड द GPS which is global positioning systems. Now seeing about the need for नाविक, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी इंडिया को, क्यों नाविक लेकर आया। ऑलरेडी GPS था और भी बाकी जो हमारे पास कॉन्स्टलेशन सिस्टम्स थे जो अच्छे खासे से नेविगेटिंग सैटेलाइट थी, हमको प्रोवाइड कर रही थी इंफॉर्मेशन, तो नाविक की नीड क्यों पड़ी। तो देखिए डेफिनेटली द डिपेंडेंस ऑन सम फॉरेन कंट्री इज नॉट गुड फॉर अ लॉन्गर रन, क्योंकि अगर आप उस कंट्री के साथ डिस्प्यूट्स हो गए या डिस्प्यूट्स नहीं भी हुए तो भी एक सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक डिपेंडेंस को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे क्योंकि इंडिया का इंडिजिनियस सिस्टम खुद का अगर रहेगा तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन पे आपकी डिपेंडेंस ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये खुद का एक सिस्टम हो कि हमको कभी जरूरत पड़े, इसरो को जरूरत पड़े या हमारे डिफेंस पर्सनल्स को कभी जरूरत पड़े कि भाई सिर्फ हमारा खुद के सिस्टम से हम देखना चाहते हैं क्या पोजीशन है, किसी वॉर की सिचुएशन है तो किस तरीके से एनालाइज करना है, कहां पे हमारे जो एनिमीज है वो खड़े हुए हैं, वो डिप्लॉयड हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आगे जाके लॉन्गर रन में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, हमारे फेवर में रह सकती हैं। इसलिए यहाँ पे जो नाविक है उसका एक मेन, एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये भी है in order to ensure the national security of India. Now next is the enhanced regional navigation. अब यहाँ पे जो सदर्न एशिया है वहां पे इस तरीके का इंडिजिनियस सिस्टम नहीं था, इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम नहीं था पहले। अब यहाँ पे क्योंकि इंडिया के पास नाविक आ गया है और इंडिया एक्चुअली शेयर्स अ वेरी गुडविल विद एवरी कंट्री इन द साउथ एशिया, तो यहाँ पे एक साउथ एशिया में खुद का बोला जा रहा है कि भाई एक नेविगेशन सिस्टम है, भाई किसी को अगर यूज करना है, कोई कंट्री है वो जीपीएस वगैरह या फिर ग्लोनस वगैरह इनको यूज नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंडियन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसरो से, वो कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे नाविक का भी वो यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक ब्रॉडर कवरेज आप बोल सकते हो कि नाविक प्रोवाइड करता है इन द एरिया ऑफ सदर्न एशिया। नाउ सिविलियन यूज डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, सिविलियन यूज है, पब्लिक यूज है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जिस तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इनके जो एक डिफरेंट इंडिविजुअल एप्लीकेशंस होती हैं उसमें भी यहाँ पे नाविक का यूज होता है। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको नाविक के बारे में और ये जो 100 मिशन इसरो जो अभी लॉन्च करने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसके बारे में थोड़े बहुत इंसाइट्स मेरे सेशन के द्वारा मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। Don't forget to subscribe to our channel, IS Origin. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।